नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और शशि मैडम का एग्जाम कब है आप लोगों को पता है? शायद अभी 1-2 दिन में ही शुरू हो जाएगा शशि मैडम का एग्जाम। चलिए, आप लोग में से कोई पेशेंट लाए हैं तो आप कृपया यहाँ पे ज्वाइन करवाइए। जी सर। हाँ, किसके पेशेंट हैं अभी? सर जी सर प्रणाम सर। मेरे एक विपिन कुमार आए हैं सर, वो पूर्व में भी आया है सर, उसको थोड़ा सोरियासिस। ठीक है, तो विपिन कुमार जी आप कृपया वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। विपिन कुमार जी अगर सुन पा रहे हैं तो। नहीं, इनको वीडियो ऑडियो ऑन करें, तब तक हरिहर सर से बात करते हैं। हरिहर सर, हाँ सर, वीडियो ऑन करिए सर। हरिहर सर कृपया वीडियो ऑन करिए। हाँ सर। तो आदरणीय तनिका मैडम आप इधर आइए, थोड़ा केस टेकिंग करिए। जी 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 सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैडम। ये ओल्ड केस है, 17-18 तारीख को आपने देखा था। सर कहाँ है पेशेंट? इधर ही बैठे। और इसमें ज्यादा खून आता है लेटरिन में। अच्छा, ये पहले आ चुकी है क्या? हाँ हाँ। सर थोड़ी सी हिस्ट्री दे दो, फिर और अभी मुझे बता दो क्या है क्या नहीं थोड़ा। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है। तो अभी अभी आना बंद हुआ, थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं हुआ? उसको और प्रवाहिका की हिस्ट्री मिलती थी पहले। हाँ हाँ। उसी दिन आपने जब लिया था ना हिस्ट्री। अच्छा। हाँ, और उसी दिन जो दवाई बताई थी, इनमें से उनको कामदुग्धा रस, आरोग्यवर्धनी, आम पाचन और चंद्रकला रस, ये 4 टेबलेट दी थी सुबह शाम, और हिंगवाष्टक चूर्ण। इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अभी ब्लीडिंग में कोई फर्क नहीं है। अभी कितनी कितनी ब्लीडिंग हो रही है इनको? सुबह कितनी बार मोशन जाते हैं और कितनी बार ब्लीडिंग होती है? कितनी वक्त जाऊं पड़े? 2 बार। दो सुबह ही जाते हैं या शाम को भी जाते हैं? सुबह में ही 2 बार जाते हैं। सुबह में 2 बार, 2 बार लो पड़े। दोनों बार इससे खून तो आता दोनों ही। बार और दोनों बार ही ब्लीडिंग होती है और ज्यादा अमाउंट में होती है? વધારે पड़ेगा मौसम? नहीं, વધારે ज्यादा पड़ता है इस वक्त। ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मोशन के पहले आता है, पहले मोशन के साथ आता है कि मोशन के बाद आता है ब्लड इनको? संडास जाओ तमे तो पहला लोही पड़े के संडास ने પછી લોહી પડે કે બે વખત લોહી પડે? पहला लोही पड़े પછી संडास આવે પછી लोही पड़े। पहले ब्लड आता है, बाद में लेटरिन के बाद में भी ब्लड आता है। पहले भी आता है, बाद में भी आता है। अच्छा, पहले भी आता है। और ये कलर कौन सा होता है ब्लड का? काला वाला होता है कि लाल कलर होता है? लाल सब पूरा लाल। और पेट में दर्द भी होता है उस टाइम पे? दुखाव था इधर नहीं, वीट बीट आवे? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा दर्द नहीं होता? और मोशन करते समय रेक्टल वाले पार्ट में जलन होती है इनको? दुखाव बढ़त रहा क्या? नहीं, संडास में बढ़त रहा? नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
और ये खून के साथ इनको सर पूछना कि कोई जैसे बलगम वगैरह भी आती है खून में। छाछ वाला झाड़ो था। हाँ हाँ वो तो होता है प्रवाह टेस्ट। अच्छा होता है, ठीक है। तो जब से ये कब से सर शुरू हुआ इनको? 3 साल हुआ ने 3 साल। और जब इनका वेट लूज हुआ उसके साथ? कहीं पहला करता शरीर नबड़ू पीड़ू का वजन वजन ओछું થયું ને भाई खबर है? वजन बेचे थे हम। नहीं वजन तो कुछ कम नहीं हुआ है। वजन उतना ही है? हाँ भूख वो तो वगैरह अभी बोलते लग हैं कि रही है? थोड़ा बढ़ा होगा लेकिन कम तो नहीं हुआ। अच्छा बड़ा है, कम नहीं हुआ। और एक बार सर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस इनकी अल्ट्रासाउंड में आई है क्या? हाँ ओह अच्छा ठीक है। वो तो 3 साल मुझे से दवाई भी खा रही है उनकी लेकिन हाँ कोई हाँ, इनका फायदा नहीं है। तो नहीं सर मैं एक्चुअली ये थी कि एक बार पाइल्स का भी देख लेते। ठीक है वो भी देख लेते हैं, अल्सरेटिव वो कोलाइटिस वो तो है ही है। पाइल्स का हिस्ट्री लिया था और बताया था अभी तो पाइल्स नहीं है उनको। अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है। अच्छा अब दवाई खाते खाते मेडिसिन खाते खाते कितना टाइम, 10 दिन हो गए? हाँ और भूख लग रही है अभी मैडम? हाँ भूख है बटी थोड़ी भूख लगती है ऐसे बोलती है और कुछ फायदा नहीं है। अच्छा भूख लगनी शुरू हुई है ना, ठीक है ठीक है। और एक बार जीभ दिखा, टंग दिखा दीजिए मैम। जीप तारी बताई बात दिखा दो जीप अच्छे से दिखा मोटी दो। बड़ी जीप कटिंग दिखाई। हाँ सर अभी भी देखो ना, टंग वाइट ही लग रही है, आम आम हाँ है वही अभी तो भी। है शांता तो है अभी। हाँ सामता अभी है, तो अभी पहले सामता ही ठीक करिए फिर सर। और कोई ना कोई ऐसे कुछ ऐसे जैसे सर कोई क्या बोलते हैं ये नाक के चूर्ण वगैरह या कुछ ऐसे जो रक्त को रोकती हैं वो चीजें, वासा वगैरह, ये चीजें ऐड कर लिए ना सर। कुटच भी बाकी दे पाठक दीजिए। पाठक सर आपको बता देंगे, वो रक्त को रोकने वाली अभी ऐड करिए ना सर, वासा वगैरह और ये नाक के चूर्ण वगैरह, तो ये जो स्टॉप करते हैं रक्त को। जी मैम। पाठक सर, सर हिंगवाष्टक चूर्ण की जगह कुछ और करिए ना, कोई स्तंभक चीजें, दाढ़ी मस्तक चूर्ण वगैरह कुछ ऐसा। हाँ आप हरिहर सर, आपके दवाई जो है वो कंपनी मेड है, और उससे नहीं हो रहा है तो आप मेरे से दवाई मंगवाइए, और फिर देखिए ये ठीक हो जाएंगी पूरा। पहले जी महीने में ही मेरे दवाई से ठीक हो जाएंगी। जी सर। हाँ मैं, क्या है, मेरा खुद का बनाया हुआ है ना, तो उसमें भावना संस्कार ज्यादा होता है, तो अभी 15 दिन हो गया फिर फायदा नहीं हो रहा है, तो पेशेंट फिर कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करें, इसलिए आप मेरे से दवाई लीजिए और फिर देखिए रिजल्ट। जी सर। पर सर इनको अभी साथ में स्तंभक और रक्त स्तंभक औषधियां भी तो यूज करनी चाहिए ना। हाँ क्या आप बताइए। जैसे मेरे अकॉर्डिंगली मतलब ये नागेश्वर अच्छा काम करता है, वासा, हाँ है ना, हाँ ये चीजें भी अच्छी काम कर देती हैं। और हाँ जहर मोरा पिष्टी हो गई, है ना, हाँ जहर मोरा कहरवा पिष्टी हो गई, ये चीजें जी अच्छी हैं बीच में सर, ये ऐड कर सकते हो आप। जी। आप करके देखिए सर, अगर जहाँ केस में आपको नहीं फायदा हो रहा है आप मेरे से दवाई लीजिए। जी सर मैं उनको समझा दूंगा सर। ठीक है सर। चलिए दूसरा पेशेंट देखते हैं, थैंक यू। विपिन कुमार जी, मुनमुन जी आप अपने पेशेंट को बोलिए वीडियो और ऑडियो ऑन करने को। और वो जम्मू वाले पेशेंट को विपिन, आपने क्या दवाई दिया मुनमुन जी? ऑन हो गया। हेलो। हाँ हो गया सर। उनको अभी मेडिसिन नहीं भेजे हैं सर, मैं थोड़ा बाहर आ गया था सर, तो मैं उनको कल परसों जाऊंगा तो परसों भिजवा दूंगा सर। ठीक है, आप दवाई दीजिए, अगर नहीं रिजल्ट आए तो फिर मेरे से दवाई लीजिए। ठीक है। जी सर, जी सर। विपिन कुमार जी का केस तनिका मैडम लीजिए। जी सर, सर ये पहले भी आए हैं ना ग्रुप में? हाँ जी। हाँ मैम, पहले भी आए हैं मैम। तो इनको हाँ लगभग एक महीना से ट्रीटमेंट चल रहा है मैम, बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ये विपिन बाकी बताएगा मैम, अभी पूछेंगी तो। हाँ विपिन जी बताइए। मैम सुधार तो कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा दाग जहाँ से स्टार्ट हुआ था पहले 8-10 साल पहले वहीं से फिर से शुरू हो गया है। ये अच्छा पॉइंट रुका पे। नहीं है, बड़ा है क्या? हाँ बढ़ने लगा आपकी दवा खाने के बाद। अच्छा दवा खाने के बाद बढ़ने लगा है। भूख हाँ भूख वगैरह कैसे लग रही है? सब नॉर्मल। सब नॉर्मल है, पहले भी नॉर्मल ही था? जी मैम। पहले भूख नहीं लगती थी, दवा खाएं उसके बाद से थोड़ा सा टाइमली भूख लगता है, खाना भी खाते हैं। हम्म। जी। अच्छा अभी अभी भूख लगना दवाई से स्टार्ट हुई है ना? हाँ। ठीक है। और बाकी ये एज सच वैसे का वैसा ही है? क्या बोले? मतलब ये वैसे का वैसा ही है, अभी इसका ना कम हुआ और ना ही इसको बहुत ज्यादा बढ़ा है? क्योंकि मुझे बढ़ा याद है कि है। लास्ट टाइम,
बड़ा है? बड़ा है, यहाँ पे दिख रहा हो व्हाइट स्पॉट। अच्छा, और मुनमुन जी क्या दवाई दे रहे हैं आप? थोड़ा दवाई का नाम बताइए। हाँ हाँ सर, एक मिनट बता रहे हैं। जहां पे आपका केस अटक जाता है आप मेरे से दवाई लीजिए, फिर देखिए हाँ सर, इनका एक मिनट सर, इनको मैं आप सर क्या क्या आरोग्य कृमि कुठार दिया था सर, हम्म, 2 गोली खाली पेट देने के लिए। आरोग्य वर्धनी, हम्म, गंधक रसायन, रस पाचक वटी और बाकुची घनवटी, बाकुची का चूर्ण दिया था जिसको लेप लगाना था, हम्म, और महाबनिष्ठा काढ़ा, हम्म। और बाकुची का तेल भी दिया था सर, दूसरा वो कोर्स में करके लगाना था सर, इतना ही दिया था सर। हाँ, तनिका मैम आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं। या फिर इसमें कुछ चेंज करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, आप पहले ये सब देखे देखे नहीं होगा तो आप मेरे से दवाई लीजिए, फिर मैं दूंगा। हाँ सर, ये सब तो दिया है सर, इसको जितना रिजल्ट हमने आपने एक्सपेक्ट दवाई किया था सब वैसा दिया है, नहीं मिला है। वो सब जो दवाई दिया है वो कोई गलत जी। दवाई नहीं है, सब सही है, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी है, प्रॉब्लम आता है क्वालिटी हाँ में, सर। इसलिए तो रिजल्ट नहीं आता। जी सर। दवाई गलत थोड़ी ना है, बाकुची गलत है क्या, आरोग्य वर्धनी गलत है क्या, कृमि कुठार नहीं। गलत? क्वालिटी मेन करता है ना, रिजल्ट नहीं आता है तो आप मेरे से लीजिए। हाँ सर, ये सभी मैंने धूत पापेश्वर और अष्टांग आयुर्वेद का जो जो भी प्रीमियम क्वालिटी ये सब बोलते हैं। आपने जो दिया है आपके हिसाब से सही दिया है, पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनको रिजल्ट चाहिए। जी सर। जहां पर भी अटक रहे हैं मेरे से दवाई लीजिए, मैं जो दवाई दूंगा खुद का बनाया वो उससे ठीक हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, इनको जी फिर सर। दूर करा देते हैं, बाद में बात करते हैं। और कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं। पटनायक सर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? प्रियंका पांडे जी, कुछ सर बोलिए। मेरा एक पूछने का था। हाँ बोलिए सर। सर एक 17-18 बरस का लड़का है, उसको बाय बर्थ ही वो पैरालाइज है, उसका तो बोलते हैं का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, स्मॉल ब्रेन, ऐसा उसका माँ का कहना है। मेरे को अच्छा। रिपोर्ट्स कुछ भी मिले नहीं, उन्होंने फेंक दिया है। और वो 3 महीने तक उसका वेट गेन नहीं हुआ था, और हाँ उसके जो 3rd मंथ में जो मूवमेंट्स रहते हाँ वो जो बाय बर्थ रहते वो आफ्टर बर्थ वो कुछ हाँ भी नहीं हो रहे थे। और वो सेकंड ईयर का था तब उसको हाई ग्रेड फीवर में वो अनकॉन्शियस भी हुआ था। इतना हाँ हिस्ट्री अभी फिलहाल मलास्टम्ब है उसको, हाँ और हाँ यूरिन में भी उसका बहुत स्मेल आता है, इतना ही अभी है। बाकी कुछ मिला नहीं, और प्री मैच्योर बेबी है। ट्विंस बेबी थे, ट्विंस में भी एक तो 3.5 साल के बाद, एक 3.5 महीने के बाद एक्सपायर हुआ, ये जो भी है तो ये 7 मंथ में डिलीवर्ड हुआ हुआ बच्चा है, पर प्री मैच्योर बेबी है। उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ ऐसा उसका माँ का कहना है, पर रिपोर्ट्स कुछ मिले नहीं देखने को। और देखने में कैसा लगता है उसका बिहेवियर, आईक्यू वो लेवल? जैसी मैंने लड़की दिखाई थी ना वैसी ही है। वो बाद में नहीं उसको सुनता है बिनता है सब समझता है। वो पहले थोड़ा तो एक दो स्पेल कुछ तो भी बोलता था, बाबा मम्मी चिकन, इतना ही 3-4 शब्द बोलता था, बाकी कुछ नहीं। पर अपन जो बोलते हैं उसके ऊपर वो रिएक्ट करता है अभी भी। तो हो जाएगा सर, आप एक बार उनको यहाँ दिखाने के लिए लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर डिस्कस कर। और वो बच्ची का क्या हालचाल है सर? सो तो अच्छी है, अभी चल रहा है उसका। आप क्या क्या दे रहे हैं बच्ची को दवाई? बच्ची को दे रहे थे बताया था मैं पिछले हफ्ते में। उसको वचादी तेल आपका 101 आवर्ती वाला है, वो हाँ चालू है। हाँ और अश्वगंधा वाला तेल उससे मॉलिश चालू है। हाँ बस्ती चालू है उसको। अभी वो तेल कौन सा पता नहीं मेरे को, पर नहीं वो चालू है। और दूसरे महीने का उसके माँ को फीवर था तो दूसरे महीने का काढ़ा चालू है। और ब्राह्मी वटी है, और रस पाचक और ये चालू है उसको। जी। उसका डेवलपमेंट हुआ था, आपको बताया था ना, वो हाँ थोड़ी तो खड़ी अच्छा है ना, अच्छा हो रहा है ना। खड़ी रह रही है अभी। हाँ बहुत मॉलिश बढ़िया। बस्ती वगैरह नस्य सब चालू है उसको। सब सही इलाज है, इसको चलाते रहिए, जहां आप अटक जाएं आप मेरे से दवाई लीजिए। हाँ सर, अभी ये बच्चे का कैसा, उसको ऑनलाइन कल देखता हूँ मैं, हाँ आते लाइए, तो। ऑनलाइन लाइए, हाँ। बिना देखे कैसे बताऊं, क्या बताऊं? हाँ ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू आपका। पटनायक सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर इस बेबी केस में वो मेजर रसायन चॉइस है ना, मिध्य रसायन, हाँ वेरी गुड सर, और बताइए। ज्योतिषमती। जी। और सो आई थिंक सो अंडर डेवलप्ड ब्रेन नो मेजर ठीक, रसायन विल बी वर्कआउट।
जी सर, बहुत बढ़िया बताया। ओके, राइट। थैंक यू सर। और वीना मैडम, आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। वीना मैडम, दिलकश मैडम कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं, बोलिए। वीना मैडम बोलिए। नहीं है सर अभी कोई केस। आपके काका जी ठीक हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे हुए अभी। उनका पूरा रेडनेस और ब्लैकिशनेस सब ठीक हो गया? नहीं वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और बाकी वो मतलब ओवरऑल कैसे हैं पहले से? बहुत अच्छे है अभी वो। आप क्या क्या दवाई दे रही हैं, बता सकती हैं? हाँ पंचतिक्त घृत गुग्गुल तो चालू है, कैशोर गुग्गुल चालू है, हाँ तप्यदी लोहच चालू है। हाँ, हम्म, और बस्ती तो नहीं लेते वो, ठीक है। मगर चंदन बाला का अभ्यंग करते हैं। जी, पिछू कभी कभी रखते हैं। तो कितना परसेंट ठीक हो गए आपकी दवाई से? 50-60% तो है कम। बहुत बढ़िया। हाँ आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर कभी अटक जाए तो आप मेरे से दवाई लीजिए, नहीं तो जो हाँ इस चीज से रिजल्ट आ रहे हैं वो कंटिन्यू करिए। बहुत हाँ। अच्छा। थैंक यू। चलिए हम दिलकश मैडम से बात करते हैं। डॉक्टर दिलकश परवीन मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। कोई केस के बारे में पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, सक्सेस स्टोरीज या कुछ। या भोसले सर, आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हिमांशु माथुर जी, गंगवार सर, मंजुनाथ जी, मुनमुन प्रताप जी, आप कोई और केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? रुचि हाँ मैडम। सर, यही सर, अभी जो पेशेंट है सर विपिन कुमार का सर, हाँ, उसका भी पूरा मतलब नहीं हो रहा है, रिजल्ट जहाँ एज इट इज नहीं मिल रहा है सर। आप जो, तो इसमें कुछ दवा हाँ दवा बोलिए। चेंज करके दे सकते हैं, या फिर इसमें कुछ मेडिसिन चेंज करके दूसरा मेडिसिन देना होगा, या फिर सर आप मतलब दवाई तो सही है आपका, उसमें और क्या चेंज करना चाहिए, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो दवाई सेम है, अच्छी है। मतलब वो बाकुची का लेप लगाते ही हैं, कृमि कुठार रस देते ही हैं, आरोग्यवर्धक देते ही हैं। वो आप जो दवाई दे रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है जी ना। सर। कंपनी वाले दवाई अच्छा नहीं देते, क्वालिटी नहीं होता। आप देखिए हाँ अगर सर तो, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर, हाँ, हाँ सर तो आप आपका सर आप अपना आरोग्य वर्धिनी वगैरह सब मुझे भिजवा देंगे सर, मतलब उसका जो चार्ज होगा मैं हाँ, आपको भिजवा दूंगा। बराबर, हाँ जी। जी सर। मैं भी वही ठीक है दूंगा, सर, मैं कल फोन लेकिन करता हूँ। रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट आएगा, मैं भी वही दूंगा। जी। हाँ, डॉक्टर रुचि मैडम। जी हाँ, सर, जी सर, मंजुनाथ ठीक है। जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? डॉक्टर नमस्ते सर। मंजुनाथ जी। नमस्ते सर। हाँ बोलिए सर। सर मैंने लास्ट टाइम एक केस बोला था नेक होल्डिंग का सर। हाँ सर, उसमें क्या हाँ, रिजल्ट? अभी तक उसको फीवर आता था, 2 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार फीवर आता था, लेकिन टिकटॉक बस्ती देने से फीवर नहीं आ रहा है सर तब से। बहुत बढ़िया। आपने तिक्तक शीर बस्ती में क्या दवाई डाला सर? वो महातिक्त घृत सर, और ये कषाय, जो तिक्त द्रव्य जो है सर, ये गुड़ुची, हाँ पटोला और एसटी मधु, हाँ, और एक क्या ये थी? किरात तिक्त, हाँ वो डाल के घृत 5 ml डाल रहा हूँ सर। उसका वेट 7 kg है सर, पेशेंट का। हाँ, तो और फीवर चला गया ना? हाँ सर, फीवर नहीं आ रहा ना? फीवर नहीं आ रहा सर, तब से फीवर नहीं है। हाँ, नेक होल्डिंग के लिए आपके पास मेरा वो तेल है, 101 आवर्ती शीर वो वाला तेल। दिया है सर मैंने, डेली 10 10 ड्रॉप सुबह शाम दे रहा हूँ सर उस तो पेशेंट। आप ना 1 महीना कंप्लीट होने के बाद बताइएगा कितना फायदा हुआ। उसमें आप और ऐड कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो एकांग वीर रस या सिद्ध और ये पंच पंचामृत। पंचामृत लोग उगुड़, वो दे हाँ रहा हूँ सर उसके साथ। हाँ, और उसके साथ ये एकांगवीर ऐड कर दो सर अभी। एकांग वीर कर दीजिए, हाँ। ओके सर। और अभी एक महीना मैंने होने के 16 डेज हुआ सर देते हुए एक तक एक शेर बस। महीना होने दीजिए, 1 महीना में क्या इम्प्रूवमेंट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बताइए। ओके सर। फिर हम आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओके आप सर, सही थैंक यू सर। अच्छा दवाई दे रहे हैं सर, प्राउड ऑफ यू। वो सेकेंड डे से फीवर नहीं आ रहा है सर पेशेंट को तब से। कितना बढ़िया आपने फीवर पे जीत प्राप्त किया। तिक्तक शीर बस्ती देके आम का पचन किया, और जीर्ण ज्वर है तो उसमें बोला ही है कि तिक्त रसात्मक दूध का या फिर घृत का सेवन कराने, तो आप बस्ती के मार्ग से दे रहे हैं, सब सही हो गया, सही कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका ही गाइडेंस है सर, नहीं तो नहीं देता सर मैं पहले। नेक होल्डिंग भी आएगा, ये तिक्तक शीर बस्ती से ही आएगा। थोड़ा हाँ ब्रीहन सर। करना पड़ेगा, या तो आप हाँ सर। अश्वगंधा ले, कुष्मांडव ले, ऐसे कुछ हाँ। और। अभी घृत कुछ चेंज करना है क्या सर? नहीं, वही सेम कंटिन्यू?
आप दे सकते हैं ना, बला घृत, अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, ऐसे बल बढ़ाने वाले चीजें। ओके सर, ओके। और उसमें बलाश्वगंधा तेल यूज कर सकते हैं? जरूर, बला अश्वगंधादि तेल का अभ्यंग और बस्ती ओके सर, ओके। अल्टरनेट डेज, उससे देखिए सर कितना। दूसरे भी सेम 20 ml ही कंटिन्यू कर दूं सर, कुछ बड़ा? हाँ, जितना होल्ड हो पाए उतना। ओके सर, ओके, ओके। हाँ, आप थैंक कर यू रहे सर। हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब तक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहां पे अटक जाएंगे आप मेरे से दवाई लीजिए, फिर हम अपना करेंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, प्राउड ऑफ यू। हाँ, डॉक्टर रुचि मैडम आप यस बताइए। सर। हाँ सर मुझे केस आपसे पूछना था। हाँ। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं सर, उनको मल्टीपल डिसऑर्डर लाइक कि जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी 45 इयर्स की, उसको हेडेक के लिए आई थी वो बेसिकली। हेडेक के लिए मैंने उसको ये शिरशूल और लघु सूत शेखर और आरोग्यवर्धिनी, सर आप इतना आरोग्यवर्धिनी का इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि वो मुझे लगा कि वो ऐड करके, और यही 2-3 चीज़ें सर दी थी उनको, और एरंड हरित की दी थी क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बता रहे थे। तो वो 1 हफ्ते के बाद आई नहीं, फिर दोबारा आई तो उन्होंने मुझे बोला, बहुत रिलीफ था कि मुझे डेली डायनापार का इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा था। तो वो ठीक हो गया, लेकिन फिर से अभी 25 डेज़ बाद वो आई तो उन्होंने बोला फिर से पेन हो रहा है, कि रेगुलर ली नहीं थी क्यों? मेडिसिन। क्यों? क्यों? सर पेशेंट की टेंडेंसी रहती है कि 1 हफ्ते में मुझे बेटर लग रहा है तो उन्होंने छोड़ दिया। और हेतु सेवन? हेतु सेवन सर उनका नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा, और मतलब आहार में बहुत सारी चीज़ें थी जो वो गलत खा रही थी, और टाइमिंग्स बहुत गलत थी आहार की, कि बस सुबह खा लिया फिर रात को 11-12 बजे भी खा रही थी। अभी जैसे उनकी कंप्लेन है सर हेडेक की है, और फैटी लिवर बता रही थी, अल्ट्रासाउंड में आया है, और इंसोम्निया, आप और पॉसिबल है तो इधर लेके आइए ना, हम और हेतु निकालेंगे, क्योंकि हेतु यस सर। सेवन बंद नहीं होगा तो वो ठीक कैसे होंगी। ठीक है सर, मैं उनको बोलती हूँ, मैं कल लेके आती हूँ या अभी मैं हाँ कोशिश करती हूँ अगर वो आ जाएं तो। हाँ, केस टेकिंग करेंगे। हेतु ठीक है सेवन सर। बंद होना चाहिए, नहीं तो आप दवाई देंगी ठीक होंगी फिर बीमार पड़ेंगी, ये तो मतलब यस। नहीं है। जैसे पेशेंट को सिर्फ नेक्स्ट, यही कंसर्न है कि उसके फेस पे जो ब्लैक मार्क हो रहे हैं, बस आप मुझे ये ठीक कर दीजिए। वो भी हम ठीक कर देंगे, लेकिन वो केस टेकिंग होना चाहिए। ठीक है क्यों सर, हो? मैं देखती हूँ अभी। और पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, this case में डायनोपर immediately must discontinue, otherwise hypertension, रक्तचाप बड़ी हो जाएगा एंड हेडेक मिलेगा. जी। So डायनोपर is contraindicated in this case. डाइक्लोफेनिक सोडियम. यस सर, वो अभी उन्होंने बंद कर दिया है सर इंजेक्शंस। वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, आप एक बार मैम लेके आइए ना। हम पूरा केस समझ के फिर करेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। यस सर, यस सर। हाँ, पटनायक सर और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। फर्स्ट विरेचन बटी प्रयोग करके बाद में हाँ we can diagnosis, you can do that. हाँ, रुचि मैम आप विरेचन वटी दे के देखिए क्या होता है। यस सर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं। तो ये और सर हाँ मुझे पूछना था, ये जो फेस पे सर बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन, ये मेलास्मा वगैरह हो जाता है, उसमें हाँ, सर हम क्या कर सकते हैं फेस में, अभी मैं मतलब आपको बहुत एक ज्यादा? केस बताता हूँ, मैं आपको एक केस बताता हूँ। जी। अभी जब भी त्वक वैवर्ण्यता होती है तो वो ज्यादातर वायु की वजह से भी होती है। जब काला काला हो रहा है, बहुत ज्यादा वायु बढ़ा हुआ है, रक्त दुष्टि होता है, पित्त प्रकोप होता है, कुष्ठजन्य होता है। तो इसमें हमें अभी मैं एक केस से बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट थे ऊर्ध्व रक्त पित्त के, तो उनको बोले कि मैं पंचकर्म नहीं करा सकता हूँ, आप शमन चिकित्सा करिए। तो मैं उनको 1 साल से शमन दे रहा हूँ, क्योंकि वो शोधन नहीं कर रहे हैं। तो वो प्रवाल पंचामृत, चंद्रकला रस, ताप्यादि लौ, रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक वटी उनको सहन नहीं होता, रस पाचक, रक्त पाचक, और यही सब दवाइयां ले रहे हैं, कामदूधा रस, ये 6-7 दवाइयां ले रहे हैं। तो उनका मैंने कोई वर्ण नहीं दिया, मैंने कुष्ठग्न नहीं दिया, मैंने गंधक रसायन नहीं दिया, लेकिन इन्हीं दवाइयों से उनका पूरा बॉडी का कलर अच्छा हो गया। पूरा शरीर में ऐसे धब्बे धब्बे थे, बड़े बड़े ब्लैकिश ब्लैकिश थे। तो मतलब मैंने पित्त पे काम किया है, और रक्त धातु अच्छा किया है, रस पाचक रक्त पाचक 1 साल से ठीक हो गए। तो यहाँ रक्त दुष्टि होती है और रस दुष्टि होती है, तो हमें वही करना है ना तनिका मैम? आप जो जी 7-7 सर, दिन पे सर हाँ विरेचन कराती है वही कराइए। हाँ ठीक है। वो प्रेगनेंसी में जो हो गई ना, वो मेरे पास आई थी एक लेडी ना, तो उसकी प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई,
9th मंथ में कहती मेरी स्टार्ट हुई है, तो अभी बहुत ज्यादा उसका पूरा का पूरा तो फेस भरा हुआ भाजक था। पित्त खराब है तो आपको पित्त की जो भी चिकित्सा है, जैसे रक्त मोक्षण, विरेचन, रस पाचक, रक्त पाचक, महामंजिष्ठादि क्वाथ, गंधक रसायन, वर्णगन, वनगन का क्वाथ, ये सब दे से हो जाएगा ठीक। कृमि जी की जी सर, चिकित्सा। वो मैंने उसको अभी मंजिष्ठा सारीवादी खवा दिया है, हम्म, और साथ में उसको ये आरोग्यवर्धिनी वटी दी है, और साथ में उसको ये क्या बोलते दीपन पाचन के लिए दाढ़ी मस्तिष्क चूर्ण दिया है। तो ये चीजें दी हैं अभी तो, पर धीरे धीरे सर मैं अभी ये भी ऐड करती हूँ, प्रवाल हाँ पंचामृत वगैरह काम होता है, ये भी ऐड हाँ करके चेंज कर करके देखती हूँ। हाँ। और और सर पटनायक सर आप शोधन, कुछ बोला। हाँ बोलिए। शोधन सर में इन दिस सिर्फ केस विरेचन। शोधन में विरेचन करिए और बसंत जी ऋतु में वमन करा दीजिएगा। ठीक है सर। 7 7 दिन पे विरेचन कराइए उनका। हाँ। जी थैंक यू सर। पटनायक सर बोलिए सर। sir, you told 100% is correct, sir. You have to correct the Raktadhatu Tushti. And now in this case, particularly यकृत में बहुत ट्रीटमेंट देना चाहिए ना? हाँ, यकृत को शुद्ध करना है क्योंकि वहां पे भी दुष्टि है। पाचक पित्त का स्त्राव हो रहा है ना, तो और रक्तवत स्त्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है, तो आपको लीवर पे काम करने वाले आरोग्यवर्धिनी वगैरह देना पड़ेगा। सर वो किया स्टार्ट, आरोग्यवर्धिनी हाँ, वटी मैंने दी हुई है। वो कुष्ठग्न भी है और सब अच्छा कर देगा। आप जो दे रही हैं वो सही है मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू पटनायक सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और वो अंकल का क्या हुआ तनिका मैम, वो सर जो अभी काफी बेटर है। मैंने कल पूछा था तो कह रहे थे कि 30% रिलीफ है मेरे को, क्या लेकिन उसको तकलीफ था आप वीकनेस आ बताइए। गई। क्या सर तकलीफ उसके, था, क्या दिया था। उसको जो है उसके पेनाइल रीजन पे ना हम्म, पस फॉर्मेशन, पस छोटे छोटे पस पोस्ट्यूल मतलब पॉकेट्स बन गई थी। हम्म, तो वही उसको गंधक रसायन दिया है, त्रयोदशांग गुगुल दिया है, और पंचतिक्त घृत गुगुल दिया है मैंने। साथ में अभी परसों से मैंने महातिक्त घृत भी स्टार्ट किया है। और अभी क्या है, मैंने आज फोन किया था उसको, देन ही आरोग्यवर्धिनी वटी दी हुई है साथ में। और पेशेंट डायबिटिक है, तो साथ में इसलिए मैंने उसको जम्बोवती जोग वगैरह चंद्रवती स्टार्ट पे पहले ही स्टार्ट करी हुई थी। तो अभी पेशेंट को कल मैंने पूछा था, कहता मेरे को 30% रिलीफ है। पहले फीवर भी आया था बीच में उसको एक बार ना, तो अब वो फीवर भी ठीक है। कितने दिन में, कितने दिन में। फीवर तीसरे दिन ठीक हो गया सर। देखिए तनिका मैम कितनी इंटेलिजेंट है, प्राउड ऑफ यू तनिका मैम। सब लोग जी सर, क्लैपिंग वो करिए तो मैंने तनिका मैम ने आपसे पूछा 3 दिन में। था। वो तो मैंने आपसे पूछा था सर। आपने, तो मैंने बताया था लेकिन किया तो आपने ही ना। कितनी जी इंटेलिजेंट है कि 3 दिन में इतना चैलेंजिंग केस सॉल्व किया आपने, 3 दिन में। तो, जी सर, तो अभी काफी बेटर है। तो अभी कल फिर से फोन करूंगी इनको को, हाँ। तो फिर बताऊंगी सर। जी सर। और वो जो एक और पेशेंट थे जिनको इरेक्शन कुछ ज्यादा ही हो गया था, वो बेस्ट है सर, अभी बहुत बढ़िया है सर, बहुत उनको बढ़िया। क्या दिया दवाई। सर उनको दवाई वही त्रिवित लेहम बीच बीच में दिया, स्वर्ण मालिनी बेसंत दिया था, लघु शेखर रस दिया था, और ये स्वर्ण स्वर्ण वाले योग ज्यादा दिए थे उसको मैंने बार बार। फिर ये धातु पौष्टिक चूर्ण दिया था, अश्वगंधा दिया था, शतावरी दिया था, कौंच पाक दिया था, ये चीजें दी थी बस। वृक्ष और दवाइयाँ दिया। हाँ नहीं, कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं सर? जो ये जो, इरेक्शन जो हो गया था बहुत ज्यादा, अच्छा वो हाँ वो हो गया था, वो नहीं सर, उनको उनको कुछ नहीं सर, उनको मैंने वही व्यायाम बोला था कि एक हम्म, व्यायाम करो, ज्यादा व्यायाम करो ताकि थोड़ा सा, और मैंने उनको लंघन पे डाल दिया था। ठीक हाँ है। और यस, और उसको ब्राह्मीवटी और मानस मित्र गुटिका बोला था कि यही लो, और उसमें हाँ वो 2 3 दिन में रिलीज हो गया था। हाँ। और आप अभी किसका बोल रही हैं कि त्रिवितले हम दिया ये था। मेरे पास सर, मैंने आपको बताया था ना, ये मेरा केस आया था एक ना, क्या बीमारी। नोएडा से था, उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वगैरह थी, और हाँ साथ हाँ में हाँ। हाँ ये वाला केस था मेरे पास। तो ये अभी ठीक है, अभी प्री काफी मैच्योर इजैकुलेशन में क्या क्या दिया था, एक बार फिर बताइए। वैसे ये सारी चीजें थी। विरेचन दिया था उसको, कौच हाँ पाक दिया था, वृक्ष योग जितने थे वो सारे दिए थे, और स्ट्रॉबेरी घृत, अश्वगंधा घृत, हाँ और ये स्वर्ण मालिनी योग, लघु लघु शेखर रस, बस स्वर्ण वाले सारे दिए थे उसको। फिर ये कौच पाक, फिर बीच में रसायन दिया था, ब्रह्म रसायन दिया था। तो ये सारी चीजें दी थी उनको, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी उनको थोड़ा सा ये ब्राह्मी वटी वगैरह दी थी। तो हाँ। अभी वो बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा। अभी कितना दिन में फायदा हुआ। उनको सर 3 से 4 महीने लगे थे। ठीक है ना, धीरे धीरे धीरे। और उसका मास्टरबेशन वगैरह पॉर्न वीडियोस देखना हाँ कम। वो एक्चुअली वही दिक्कत है ना सर, एक्चुअली यंग जनरेशन है ना, तो चीजों से हटती नहीं है, जितना मर्जी समझा लो, कम कर दिया कम कर दिया कम कर दिया, बट वही चीज है ना, जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। तो तो वही इसमें तीन चार टाइम लगा। महीने अगर आप बोल रहे हैं कि लेट हुआ है, तो वो उसका हेतु सेवन तो हो ही रहा है ना। हाँ वो अभी भी हो रहा है, लेकिन वही चीज है ना कि अभी मैं उनको जितना कह सकती थी उतना कर सकती, लेकिन वो अभी पूरे ठीक है, तो ठीक है फिर।
ठीक है, आप मतलब वो पेशेंट खुश है ना कि आपको आपके उससे रिजल्ट आ रहा है? हाँ जी सर, पेशेंट अभी बढ़िया है। पेशेंट अभी सर एक पेशेंट और है, मेरा हाँ पेशेंट नहीं है वो डॉक्टर तकदीर सिंह जी नहीं थे जो, हाँ 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 उनका पेशेंट है। तो उनका सर, उनको पहले ये वेरिकोसील हुआ था। हाँ तो उनको वेरिकोसील होने के बाद उनका ऑपरेट हुआ, वेरिकोसील का 32 साल का पेशेंट है ये। तो वो अभी वेरिकोसील का तो जो ऑपरेट है वो सक्सेसफुल हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ है कि उसके स्पर्म्स काउंट नील हो गए हैं। हम्म, तो बाकी तो मेडिसिन डॉक्टर तकदीर सिंह से मतलब वही भेजते हैं वहीं से, लेकिन वो मेरे हाँ पास वस्तियाँ कराने आते हैं। हाँ तो बस्ती मुझे एक्चुअली मतलब मैं खुद से कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जो मुझे वो सजेस्ट करते हैं मैं वही करती हूँ, क्योंकि उनका पेशेंट है। हाँ। तो वो मुझे बोलते हैं बस्तांड बस्ती दो, तो सर उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं क्या? तो आपने दिया बस्तांड घृत का? नहीं, हाँ सर, उन्होंने जो दिया था मुझे मैंने वही दिया है। तो नहीं तो अभी, उसमें उत्तर बस्ती दीजिए ना मैम, उत्तर बस्ती से और फायदा होगा। अच्छा उत्तर बस्ती दूं? हाँ, जैसे फॉलिस कैथेटर डालते हैं वैसे ही उत्तर बस्ती दीजिए, यही जो आप दे रही हैं उसी का उत्तर हम्म, बस्ती दीजिए। नॉर्मल बस्ती देके उत्तर बस्ती दीजिए, मात्रा तो बस्ती सर देके। आपके पास से मिलेगा मुझे बस्तांड घृत? हाँ, बस्तांड घृत है ना मेरे पास। है ना? तो फिर मैं कल ही तकदीर सिंह से बात करती हूँ। हाँ, तो मैं उसको बोलती हूँ कि आपसे मेरे मंगवाएं सर। मेरे उससे उनके शुक्राणु भी बढ़ जाएंगे और वो पोटेंसी बढ़ जाएगी, मेरे जो घी मैं दूंगा मेरा ज्यादा अच्छा सिद्ध किया हुआ है। है ना? तो फिर मैं कल उनसे बात करती हूँ एक बार, कि वो हाँ आपसे मंगवाते हैं। फिर वो मेरे को ही भेजेंगे, तो हाँ मैं ही चलिए। दूंगी यहाँ से, क्योंकि हाँ, पेशेंट अब मैं यहीं के पूरा तो गाइड करूंगा है। कैसे उत्तर बस्ती देना है, मैं आपको सब बता दूंगा, आप हाँ, दीजिए। पॉलिश वगैरह तो मैं डाल लेती हूँ सर, ये चीज तो हाँ मेरे को तो ये, हाँ, ये चीजें को दिक्कत नहीं है मेरे को कोई भी। हाँ, तो कर तो दीजिए। हाँ, ये तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल मेरा है। तो किसी का भला हो वो, जाए, अच्छा हो जाएगा। हाँ वही वही वही। ठीक है, मैं इस बारे में सर कल बात करती हूँ फिर आपसे। ठीक है। जी सर। देखिए तनिका मैम कितना अच्छा कोशिश करती हैं पेशेंट को ठीक करने का, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए, मुनमुन प्रताप जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ सर, इस टाइप का मेरा भी पेशेंट है सर। एक तो उसका हाँ भी दीपन पाचन पर 15 दिन के लिए करवा रहे हैं सर। और दो उसको विरेचन बटी भेजा है सर अपना, तो हम बोले 7-7 दिन पे उसको 2 विरेचन करवा लेंगे। और उसके बराबर। बाद जो मैम बताई है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या रखेंगे मैम, एक बार फिर से थोड़ा बता देंगे मैम। तनिका मैम आप एक बार बताइए आपने क्या दिया, एक बार बताइए वो लिख लीजिए। सर सर इनको ना, मुनमुन सर, इनको आप चेंज कर करके दे चलो। विरेचन तो देना ही देना है, जैसे हर हफ्ते आप इसको एक दिन तो लंगन पे डाल ही दो, है ना? फिर उसके बाद हाँ उनको हाँ। अश्वगंधा देना, आरोग्यवर्धनी वटी भी साथ में कंटिन्यू रखो, वही 40 डेज और 10 डेज का पीरियड लीव करना है। ठीक है? उसके जी बीच मैम। बीच में हाँ। जैसे ये, हाँ, जैसे ये हमारा स्वर्ण मालनी बसंत हो गया, ठीक है, ये शुष्य का हम्म। रस हो गया, बीच में प्रवाल पंचामृत, ये चीजें, अश्वगंधा लेहम हो गया, अश्वगंधा घृत हो गया, ब्रह्म रसायन बीच हम्म। में दे दो, साइकोलॉजिकल चीजें होंगी, है ना? और हम्म। साथ में ये स्कॉच पाक वगैरह हो गया, शतावरी घृत वगैरह, जैसे शतावरी चूर्ण वगैरह हो गया, एक वृक्ष योग पूरे के पूरे सर। इसमें आप एक ना चूर्ण बना के ना, वो दे दो उनको सुबह हम्म। शाम खाने के लिए। ठीक है? तो उससे वृक्ष फर्क, योग पे काफी जी फर्क जी। पड़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। एक वो तो अश्वगंधा वृक्ष लेहम योग। आता है, अजा अजा मांस के साथ आता है। अगर वो नॉन वेज अजमा। खाते हैं, है ना, नॉन वेज हाँ खाते हैं खाते तो हैं वो खाते में। खाते हैं, तो फिर अजय मांस के साथ आता है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। ठीक है मैम। और मैम हाँ जो वृक्ष योग बनाएंगे मैम उसमें क्या क्या डालेंगे लगभग, मतलब वो अपना सिर्फ वो ये, दिखता है कि। नहीं नहीं, आप ऐसे करना ना सर, वो अभी तो मेरे को भी याद नहीं है जो मैंने बनाया क्यों? क्या था ये। वृक्ष योग में क्या है? कपी कच्चू का चूर्ण है, हाँ, फिर कौन हाँ। कौन है, मुसली है, हाँ, कौन है, अश्वगंधा है, मछली, सुपारी है। सुपारी है सर। तावरी, सतावरी है और शुंठी है। हाँ सर, सुपारी भी डाला ठीक था है। मैंने, सुपारी। सुपारी भी डाल दीजिए, हाँ वो भी हाँ अच्छा है, जी, हाँ जी, मन वो भी करता है। डाला था। हाँ, अभी एग्जैक्ट और मुझे इन कंटेंट याद नहीं है। तो ये दूध के साथ 1 चम्मच बोलेंगे सुबह शाम लेने के। सर मैं तो अपने पेशेंट का दूध बंद करा देती हूँ सबका ही। क्योंकि दूध बाकी जो होता है बाकी वो शुक्र रेचन करता है ना। और जैन हाँ। मुनि भी देखेंगे तो जैन मुनि दूध नहीं पीते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करें तो। दूध न शुक्र तो, उत्पत्ति भी करता है और निकालता भी है जल्दी जल्दी, इसलिए दूध बंद कर। तो ये कि अगर आप सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण कल्प दे रहे हैं तो बढ़ाएगा हाँ, भी और हाँ, निकालेगा भी, मन उधर ही जाएगा, हाँ। इसलिए वो नहीं देना चाहिए, तो सही। तो कि अन्नपान में क्या रखेंगे, शहद? मैं सर लाइट ही दे, नहीं उनको मैं बोलती हूँ ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले लो। मैं दूध लिक्विड नहीं वाटर मैं के। दूध वैसे अपनी सारे वैसे मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि मेरे को, मैं ये चीज तो देखती हूँ कि मैं अपने हर किसी पेशेंट का, जो भी मेरा पेशेंट आता है 30 के ऊपर वाला, मैं उसका दूध दही दोनों का छुड़वा देती हूँ। पता नहीं, पता तो सही भी है कि नहीं तो गलत है, ये बट सही है, जब भी वृक्ष दवाइयां देते हैं ना, तो अभी क्या है कि हम्म, पेशेंट का एक्सपोजर हेतु सेवन तो वही वही हो रहा है। वो ऋषि मुनि तो है नहीं कि वो पूरा कंट्रोल कर लेगा।
अगर आप दूध देंगे तो शुक्र जी सर। बढ़ेगा हमारी दवाइयों से, वृक्ष दवाइयों से, और वो निकलेगा भी उतना फास्ट। तो बॉडी में क्या रह रहा है, एक जगह बढ़ा रहे हैं, एक जगह से टैंक खाली हो रहा है, इसलिए कुछ दिन दूध नहीं देना चाहिए। हाँ। हाँ, सही तो बताया। अनुपान में घी लिक्वॉर्म अनपान वाटर में ही रखें उसमें। पानी दे अनपान में दीजिए। सर मैं लाइट ही देती हूँ, मैं ज्यादा कुछ वो नहीं देती हूँ कि आप ये हाई प्रोटीन खाओ और ये खाओ। मैं जितना उनको डाइजेस्ट हो सके उतना लाइट मील देती हूँ। अनुपान और पूछ रहे हैं, अनुपान में क्या देती हैं? अच्छा, अनुपान में, अनुपान में सर, अनुपान में मैं कुछ नहीं सर, ल्यूकवार्म वाटर देती हूँ बस। हाँ और सर एक चीज और भी बोलती हूँ कि जैसे ये हमारा होता है ना, क्या बोलते हैं, ये घी वगैरह जैसे खाते हैं ना, हाँ है ना, तो घी में दीपन पाचन जरूर देना चाहिए। पहले नहीं देती हूँ सर, पहले पहले दीपन पाचन कराती हूँ, फिर घी स्टार्ट कराती हूँ, हाँ। ताकि उनका मतलब जो पहले, क्योंकि आम तो होता ही होता है, तो वो जैसे आम खत्म होगा तो वो चीजें भी बेटर होनी शुरू हो जाती है। बराबर। और मुनमुन जी, आप क्या दिए हैं दीपन पाचन के लिए उनको? मुनमुन जी शायद पेशेंट से बात कर रहे हैं। मुनमुन प्रताप जी, आपने क्या दिया है उनको दीपन पाचन? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति मैडम, सर प्रणाम सर। आप प्रणाम बताइए। सर मेरी एक पेशेंट है सर, उनका मैंने अभी रिपोर्ट भेजा है कि ड्यूरनल ड्यूडिनल अल्सर है ना? अल्सर का। हाँ। हाँ, और सर उनका हेतु है स्ट्रेस तो है ही, और हम्म अभी थोड़े साल पहले वो काफी मिर्च और मतलब काफी ऑयली फूड खाती थी। अभी हम्म तो फिलहाल वो उन्होंने 2-3 साल से बंद कर रखा है, लेकिन अभी रिसेंटली उनकी एक सर्जरी हुई थी। हम्म उनके माथे पे एक मास टाइप का था, तो वो निकाला, तो उसके बाद उन्होंने एंटीबायोटिक खाई, तो उसके बाद से की प्रॉब्लम उन्हें स्टार्ट हुई। हम्म। तो उन्होंने एंडोस्कोपी कराया तो तब ये पता चला। और उनको ऐसा भी होता था कि ऊपर को आ रहा है खाना, तो लाइफ स्टाइल का तो है ही, तो वो तो मैंने उनको बता मतलब दिया है। खाने के बाद पेट दुखता है कि खाने के पहले दुखता है, क्या होता है? जब भूख लगती है सर तब पेट दुखता है, और ऊपर को अफारा जैसा आता है, मीन्स की ऐसे उदावर्त टाइप का ना, हम्म। ऊपर को आता है। अच्छा, तो तो आप क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सोचिए? सर मैं तो यही सोचा था कि पहले जैसे दीपन पाचन करके, एक बार किससे? आपने बताया था मधु। हाँ, सर किससे देंगी दीपन पाचन? कटु रस के डब्बों से? वहां पे अल्सरेशन है, ये वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, हाँ सर। तो सर क्या देना इसमें सही रहेगा? आप बताइए, आप क्या देंगी? आप सर मैं आम तो सोच पाचक रही थी वटी अगर देंगी उनको तो और शुंठी, ज्यादा अल्सरेशन बढ़ जाएगा। शुंठी सिद्ध जल देने की सोच रही थी शुंठी से भी कि। तो जलन होगा। हाँ, शुंठी मैम पित्तवर्धक है ना। अच्छा, हाँ, तो एक एक टैबलेट आती है मैम, चरक की है, अल्सरेक्स टैबलेट, उसमें ये कामधुदा, सूचेकर रस, प्रवाल पंचामृत सारे ही डले हाँ, ये हुए हैं। कामदुधा तो मैं सोच रही थी देने की, लेकिन इसके साथ तो कुछ और भी तो देना पड़ेगा क्यों, ना। ये भी दीपन पाचन है ना मैडम जी? अच्छा, ड्यूडिनल केवल अल्सर में कामदुधा से हो ये भी जाएगा दीपन सर? पाचन है। हाँ। यष्टि मधु चूरन दीजिए मैम, हाँ, और बताइए। और और तो सावरी चूरन दे यष्टि सकते मधु हैं। घृत में सोच रही थी, यष्टि मधु नहीं, घृत घी से। नहीं मैम, घी अभी नहीं देंगे ना, अच्छा, अभी घी नहीं है। दीपन पाचन करना है ना पहले। ओके। तो और क्या दे सकते हैं सर? आप दीपन पाचन के लिए आज पंचामृत है, कामधुधा है, सुशेखर रस है, ऐसे पित्त शामक भी हो और अग्नि दीपन भी करे। शतावरी है, जी सर। वो आपको लगता है, लेकिन वो अग्नि को बढ़ाता है। शतावरी है, इससे शुरू करिए। जी सर। तो सर गैरिक फिर दीपन पाचन के बाद नेक्स्ट स्टेप में मतलब घृत ये कल्पना मधु दीजिए, यष्टि। मधु यष्टि आदि घृत दे दीजिए, या फिर मधु यष्टि आदि तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए, उससे हो गया। तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए, उससे भी हल हो जाएगा। ठीक है सर। और सर उनको डाइट के लिए क्या, मतलब वो तो मैंने बोल दिया कि आपको मतलब रात में जल्दी खा लेना है, और हाँ खाने के बाद एकदम बेड में नहीं जाना है, हाँ टाइमली खाना है। और ऑयली ऑयली तो उन्होंने कम कर दिया, मतलब ये मैं बोलती रहती हूँ, तो वो जैसे कम काफी कर दिया उन्होंने। हाँ तो अभी पता नहीं पूरा तो नहीं किया होगा। हाँ। और सर उनको फैटी लीवर भी था इससे पहले, तो उन्होंने दूध, और अभी वही डॉक्टर तनिका बोल रही थी ना, उन्होंने दूध और दूध से बने सारे प्रोडक्ट छोड़ दिए, तो ये सही है सर? ये सही है। अभी तो आप पहले दीपन पाचन करिए, डिओड्रेनल अल्सर ठीक करिए, बाद में फैटी लिवर ठीक करेंगे हम। हाँ, तो तिक सर तक उनको घृत देंगी दूध तो अभी फैटी मना लिवर ही ठीक। रहने दो ना डाइट में? क्या बोल रही हैं? दूध अभी उनको, दूध और दूध की चीजें अभी बंद ही रहने देना? दूध की चीजें दे सकते हैं, लेकिन पच रहा है क्या वो दूध, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अनुपान में डिओड्रेनल अल्सर में अगर दूध देना चाहती है तो दे सकते हैं, 1 कप सुबह 1 कप शाम को।
और आप अनुपान में गुलकंद दे दीजिए, आंवले का मुरब्बा दीजिए, अनार का रस दीजिए, दाढ़ी दाढ़ी मस्टक चूर्ण दीजिए। मतलब हमें पित्त नहीं बढ़ने देना है, वो ध्यान पित्त रखना नहीं बढ़ने देना है सर। है। जी हाँ, सर। और ऐसे भी ऐसी दवाइयां तिक्त भी बहुत ज्यादा नहीं देनी है कि बात का प्रकोप हो, पेन बढ़ जाए। हमें मीट, जी तो इसलिए सुधा कल्प और गैरिक भस्म, कामदुधा, ये सब देते हैं। जी सर। ठीक है, अब फिर आप दीजिए, फिर बताइए क्या क्या है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसको हील करने का दवाई देंगे। पहले दीपन पाचन होने दीजिए, पित्त शमन करते जी हुए। जी ठीक है, ठीक थैंक है यू। सर। हाँ, थैंक यू। मुनमुन कुमार जी आप हैं अभी? मुनमुन जी, सर एक जी पेशेंट सर। है क्या कोई? एक मिनट मैम, रुचि मैम, एक मिनट बस। जी मुनमुन जी, आपने वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाले को दीपन पाचन क्या दिया है? तो सर आरोग्य वर्धिनी वगैरह दिए हैं सर, प्रभार पंचामृत दिए हैं सर। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। तो उससे क्या हो रहा है? जी। उसका दवा आज आज ही पहुंचा है सर, आज से खाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और विरेचन भी देते रहिएगा, क्योंकि अपान क्षेत्र है, वो हाँ होते रहना चाहिए। हाँ, उनको 4 विरेचन वटी भेज दिए हैं सर, 2-2 बोले हैं 2 सप्ताह के लिए, मतलब बहुत 7-7 दिन का अंतराल पर लेने के लिए। हाँ, बहुत आयुष्मान अच्छा, का। विरेचन देना ही चाहिए और बस्ती भी देना चाहिए बाद में। हाँ सर, बाकी वो उनको क्या मैं ये, नित्य विरेचन के लिए त्रिवित लेहम भी भेजा है सर, उनको बोला हूँ ये तो हो गया अपना जो 7 दिन पर करवा लेंगे, बाकी नित्य विरेचन के लिए त्रिवित लेहम भेजा था सर, जो अपना ठीक है। वो लेते रहेंगे बोले। और ये डॉक्टर सुमन कुमार जी आपके क्लासमेट है क्या? डॉक्टर सुमन नहीं सर। कुमार, ये कोई तो है, वो बोले मेरे फ्रेंड आते हैं, मुझे भी ज्वाइन करना है। अच्छा, ठीक है। हम्म, कुंदन जी, आप ये बताइए कि आपको अभी कैसा लग रहा है, मतलब प्रैक्टिकल आप जो सीख रहे हैं दवाइयों का, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब मैं तो पढ़ाई करते करते अपना सर आप लोग की निगरानी में अपना प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ सर, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, पेशेंट भी ठीक और भी हो रहे हैं सर मेरे से। अच्छी बात है, बहुत हम्म, अच्छा। और वो जो सोनकर सर जो डीन बने, आपके कॉलेज के जी सर। कौन बने आज? जी। आज तो कोई नया सर बने हैं सर, मैं थोड़ा उनका नाम है डॉक्टर कोई सोनकर सर। सोनकर सर बने जी हैं। सर। उनको हाँ मेरा हाँ। नाम बोलिएगा, वो मुझे भी पढ़ाए हैं यवतमाल में। वो जी सर। सर्जरी जी के सर। थे। एक तो हाँ भटकर हाँ। सर हैं आपके, जो संहिता के हैं, हाँ सर, भटकर सर है। हाँ वो सर। मुझे पढ़ाए हैं। और सोनकर सर भी मुझे जी। पढ़ाए हैं। जी सर। हाँ, उनको हाँ बताइएगा मेरे बारे में। और एक देश पांडे सर है ना, मनोज देश पांडे हाँ, सर। प्रसाद देश पांडे सर। हाँ, तो वो सब मेरे को हम्म, पढ़ाए हैं। जी सर। ठीक है, तो आप सोनकर सर से मिलिएगा, जो डीन है, उनको मेरा नाम बोलिएगा। जी सर। और आप कोशिश मिलूंगा करिए सर। उनको इधर लेके आइए ना, हम कभी उनसे भी बात करेंगे। उनको यहाँ लेके हाँ आइए। सर, मैं उनको उनको लाऊंगा सर, किसी दिन सर को बोलूंगा हाँ ज्वाइन करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। जी सर। थैंक यू आपका। ठीक है। चलिए थैंक यू सर, आगे प्रणाम बढ़ते सर। हैं। हाँ, प्रणाम सर। आप ऐसे करिए कि जो दवाई दे रहे हैं वो सही है, लेकिन उनका हेतु सेवन भी बंद होना चाहिए, कि वो क्यों हो रहा है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्यों हुआ है। तो उनको बोलिए कि हेतु सेवन बंद करने के लिए आप बोलेंगे कि ये मत देखो, ये मत देखो, ऐसे नहीं मानेंगे। उनको बोलिए कि आप हाँ सुबह सर, मैंने हाँ, बोलिए। उनका मैं ही ऐसा बोला हूँ सर, तो उनका मम्मी से मैंने बात किया था, तो उनका मम्मी रात को 9 बजे के बाद उनका मोबाइल ले लेते हैं सर, और सुबह में फिर देते हैं जब ऑफिस जाता है तब। तो ऐसा तो सर ये ठीक है, ये अच्छी बात है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि लड़कियों से बात नहीं करना सूर्यास्त के बाद, वो भी ठीक है, लेकिन मन में वो ख्याल आएगा तो कैसे होगा? आप क्या बोलिए कि हाँ ऐ- ऐसे पाबंदी लगाने से नहीं होगा, मन तो उधर ही जाए। क्योंकि सुबह उठ के रनिंग करना है, रात को खाना खाने के बाद हाँ ही सोना है। और स्पोर्ट्स से हाँ। WWF और रेसिंग वाला ये सब बोलिए। आप बोलेंगे मोबाइल छीन नहीं लेंगे। हाँ नहीं सर, वो उनके मम्मी टीचर है, उनको मम्मी को बता दिया, तो मम्मी बोली अच्छा कैसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं सर, रुको अब हम इनको अपने तरीके से ठीक करती हूँ। बोले कैसा, तो बोले मैं इनका मोबाइल 9 बजे डेली ले लेता हूँ, सुबह सुबह उसको 5 बजे उठा देता हूँ, बोलो जाओ दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करो, ये करो वो हाँ करो, मैं उठाता हूँ, जबरदस्ती उठाती हूँ जाके। बोले हाँ ठीक है। उनका हाँ मम्मी सर अब बहुत होशियार है, मतलब प्रिंसिपल बन गए हैं अभी स्कूल के, तो बोले अच्छा हाँ अच्छा ये तो कोई बीमारी नहीं है, इसको मैं तो खुद से ही ठीक कर दूंगी। हाँ बोली हाँ हाँ कैसे, बोले ऐसे ऐसे मैं करवाऊंगी इसको। तो हम बोले हाँ। अच्छा ठीक है, हम कहले आप तो बहुत जानते हैं, तो बोले हाँ हाँ ऐसा और करते हैं। उनको बोलिए साइकिलिंग करे, वो रोज 10 किलोमीटर हाँ साइकिलिंग सर। करेगा। फिर कहाँ इधर मन हम्म इधर उधर भटकेगा। या पूजा पाठ करे, साइकिलिंग हम्म करे, पहाड़ पे चढ़े। हम्म हाँ, हम्म, जी मतलब सर। शरीर को थका देना है, शरीर थक जाएगा तो नींद आ जाएगी, फिर मन ही नहीं होगा। जी। ये अच्छी जी दवाई। सर। हम्म, बहुत अच्छा, आप करते रहिए।
जहां पे आप अटकेंगे जी वो मेरे से दवाई लीजिए, नहीं तो आप करते रहिए, हम आपके साथ में हैं। जी ठीक है ठीक है, थैंक ठीक यू। है सर, प्रणाम सर। हाँ वीना थैंक यू मैम, सर। बोलिए वीना मैम। हाँ अरविंद सर, वो हाँ मुनमुन जी का अभी पेशेंट आया था, वो श्वित्र का है क्या, हाँ आँख के हाँ ऊपर? मैम। तो हाँ जलो जी का मैम। जलो का लगा दिए तो चलेगा वहां पे ना? हाँ जलौका लगाइए हाँ साइड में। मैम, लेकिन वो मैम गांव में रहता है, गांव में कोई जलोका लगाता नहीं है। तो मैं उनको नहीं बोला ये तो सिखाओ हमारे ना, नदी में मिलती है वो लोग। हाँ जी मैम। नहीं सिखाओ ना उनको कैसे लगानी है वो, एक बार हाँ मैम, वो मैं दिखाने वहाँ का। हाँ उधर मैं जाऊंगा, मैं मेरे गांव का ही है, जाऊंगा तभी हो पाएगा मैम। तो अभी मैं छुट्टी हाँ में नहीं हुआ है, मैं जाऊंगा जब अप्रैल में, तो मैं उसको करूंगा मैम। और सर उनको वंग भस्म भी चलेगा ना दिया तो? हाँ बंग भस्म भी चलेगा, बंग भस्म दे सकते हैं। बाकी पाकुची वगैरह तो दे रहे हैं, ये कृमि कुठार रस दे रहे हैं और आरोग्यवर्धक। और धूप में बिठाना वो बाकुची लेप लगाने के बाद। ठीक है मैम। अब मैम वो अभी उसका मैं स्ट्रेस के लिए बोलता हूँ, थोड़ा कम करने के लिए, स्ट्रेस उसका ज्यादा इसलिए रहता है, उसका एग्जाम है अभी मैम। तो वो स्ट्रेस ले ही लेता है, मैं कितना मैं बोला हूँ थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, फिर भी करो, करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भी थोड़ा मैं ज्यादा एग्जाम को लेके वो रहता हूँ। तो हो जाता है, हम बोले अच्छा ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते, कम करो फिर भी। अच्छा ठीक है। और वो कल आपके जो पेशेंट आए थे जिनके पिताजी मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, उन्होंने कुछ किया? हाँ 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 सर, उनको मैं एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बाहर आ गया हूँ सर, तो उनको इस दवाई नहीं भिजवा, कल भिजवाऊँ। वो बोले कि वो मुझे बोले अभी रुक जाओ, मैं एलोपैथी दवाई ले लिया हूँ 15-20 दिन का, वो खत्म होगा तब मैं आपका वाला स्टार्ट करूंगा। हम बोले और ठीक है। मद्य शराब तो छोड़ेंगे ना? हाँ हम बोले हैं, वो बोला प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे छोड़ने के लिए। एक्चुअली में मेरे रिलेटिव जीजा जी हैं सर, मेरे चाचा का वो दामाद है, जीजा जी ही हैं, लेकिन वो उनको बोले हैं देखिए छोड़ेंगे तभी तो। ठीक है, चलिए। ठीक है। डॉक्टर प्रियंका पांडे जी, आपने अनम्यूट किया, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर हाँ जी सर, हाँ प्रणाम सर। लास्ट वीक ना सर एक लेडी आई थी ना मेरे पास, 38 ईयर फीमेल, जिनको शीत पित्त था और हाँ उनको मेंसेस हो रहा था। तो हाँ। सर ना सर वो मेरे पास दिखा कर गई और नेक्स्ट डे वो दोपहर में फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाके ड्रिप ड्रिप चढ़वा ली। और वहाँ पे उनको फीवर और कुछ डेंगू वेंगू टेस्ट वेस्ट निकाला तो सब नेगेटिव आया था। और उनका जो है ना सर पोस्टीरियर मायोमेट्रियम में फाइब्रॉइड भी है और फाइब्रो एडिनोमा भी है। तो मैंने ना उनको हैवी मेंसेस हो रहा था तो मैंने एमएल का एक उनको कैप्सूल भी दिया था ब्लीडिंग थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। बोल रहे थे बहुत ज्यादा मेंसेस हैवी हो रहे हैं और एचबी भी डाउन जा रहा है। तो वो मैं उन्होंने कैप्सूल खाया था सुबह शाम और उसके बाद वो उधर चले गए तो उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई थी। तो अब हफ्ता 10 दिन बाद वापस से आए और अभी बोल रहे थे कि फाइब्रॉइड के लिए और फाइब्रो एडिनोमा के लिए मेरे को ऑपरेट करने के लिए बोला है वहाँ पे एलोपैथिक वालों ने, और मुझे ऑपरेट नहीं कराना सर। तो ऐसे केस को ले लेना चाहिए सर? आप ले लेना चाहिए, लेकिन वो फिर भाग जाएंगी बीच में तो। हाँ सर, लेकिन हाँ क्योंकि सर ना वो एक दो बार और भी किसी किसी चीज के लिए पूछने आते थे जैसे जलोका के लिए और चीजों के लिए, लेकिन सर वो रिटेन नहीं करते हैं। तो मैंने वही बोला था कि आप मतलब एक दिन दवाई यहाँ से लेके जाते हो फिर एलोपैथ वाले उसमें चले जाते हो फिर आप फिर दोबारा से, क्योंकि सर उस दिन भी उनको कोई डॉक्टर नहीं मिला था जिस दिन मेरे लिए शीत पित्त के लिए आए थे मेरे पास। तो सारी जगह बंद था, यहाँ बर्फ बर्फ पड़ रहा था ऊपर तो सब ठंडा सब बंद कर दिए थे। तो स्पेशली वो मेरे पास आए थे, दवाई भी लेकर गए, फिर वो कंटिन्यू नहीं करे, बस रात की डोज खाई फिर सुबह फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल में पहुंच गए तो थे। ऐसे दिमाग में रखे कि ये पेशेंट लोग फ्रॉग होते हैं, बेडुक। वो यहाँ पर भी रहते हैं, वहां पर भी रहते हैं, 10 जगह जाते हैं, तब भी उनको शांति नहीं मिलती। उनको लगता है कि हर डॉक्टर के पास ट्राई करना चाहिए, थोड़ा मेंढक जैसे होते हैं। और सर अब शीत जैसे शीत पित्त के लिए क्या दिया, क्या लिया उन्होंने? सर मैंने तो यहाँ से उनको क्या कहते हैं गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, क्यूटिस ऑयल और त्रिवृत अवलेहम दिया था सर। तो हम्म। उन्होंने सर एक डोज खाई थी, उसके बाद फिर अगले दिन वो फिर उन्होंने वहां पे ड्रिप चढ़ा दिया और पता नहीं लैसिलेक्टोन और स्टीरॉइड चला दिया था। तो उन्होंने वो कंटिन्यू किया, उसके बाद 5 दिन बाद 10 दिन बाद फिर मेरे पास आ गए कि मैम मैं वो तो ठीक है लेकिन मुझे अब फाइब्रॉइड का और इसका कुछ बता दीजिए। तो पहले आप और उनसे कंसेंट लिखवाइए कि मैं अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं इलाज करूंगी।
नहीं तो फिर भाग सर जाएंगी। वो मेरे पास इस बार आए थे तो मैंने, क्योंकि मेरे पास उन्होंने पहले फोन किया पूछा करा, तो मैंने वही बोला था कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप 15 दिन 10 दिन दवाई खाएंगे तो आपको इमीडिएटली आप हर बार एचबी चेक कराओगे या हर 15 दिन में अल्ट्रासाउंड कराओगे तो चीजें एकदम से सही हो जाएंगी। टाइम लगता है चीजों को होने में, और अगर आप विश्वास रखोगे और टिकोगे तभी कुछ इलाज हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं होगा। तो आपने अभी सर आपने वो देखा मेरा एक केस को, वो बेबी हो गया कल 1 तारीख को, जी आपने सर वो देख, देखा? वो जी सर वो मैडम को डॉक्टर्स ने कहा था कि आईवीएफ कराना है। उन्होंने 5-6 बार आईवीएफ कराया, इक्सी आईसीएसआई वो कराया उन्होंने, वो फेल हो रहा था, उनका कंसीव ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने फिर मेरे से 3 महीने गर्भ संस्कार कराया, और उनके हस्बैंड ने भी वृक्ष दवाइयां ली, फिर उसके बाद वो कंसीव हो गई। और उन्होंने एक एलोपैथी का कैल्शियम की गोली तक नहीं खाई, ना आयरन की गोली खाई, पूरा जी आयुर्वेद सर लिया। और उनको 12 बजे मतलब लेबर रूम में ले गए, 10 बजे पेन शुरू हो गया, 12 बजे गई, 12:40 को बच्चा भी हो गया, हाँ जी नॉर्मल डिलीवरी हो गया। तो जी ऐसे सर पेशेंट जो डेडिकेटेड रहते हैं ना, उनमें मजा आता है। नहीं तो आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, तो ऐसे में कैसे ठीक होगा फिर पूरा? ठीक है, जी सर। आप उनका थोड़ा केस टेकिंग करिए, हेतु संप्राप्ति निकालिए, फिर देखते हैं क्यों हुआ है जी सर फाइब्रोएडेनोमा, क्यों हुआ है, ये सब निकालना पड़ेगा। पहले तो उनका विरुद्ध आहार भी था, चाय और नमक वगैरह, तीखा मिर्च मसाला काफी खाते थे, जंक भी खाते थे। जब से वो फाइब्रोएडिनोमा के लिए सर्जरी बोली थी तब से उन्होंने वो कम कर दिया है। अभी मेंसेस हैवी होते हैं 4 दिन, और HB 9.1 है, बाकी सारी रिपोर्ट्स तो उनके ऑलमोस्ट नॉर्मल है। बस अभी उनको चीफ कंप्लेन यही है कि जो मेंसेस है वो हैवी आ रहा है, और क्योंकि एलोपैथ वाले तो सीधा ऑपरेशन बता देते हैं जहाँ भी फाइब्रॉइड होता है। एज उनकी 39 है। वो पूरा तो यूट्रस निकाल देंगे, हाँ जी हिस्टेक्टोमी कर देंगे, बस काम यही खत्म। बोला, उन्होंने तो डेट भी ले लिया था, बोल रहे थे मैम हमने तो डेट ले लिया है, पर अब हम ट्राई करना चाहते हैं कि 5-6 महीने हम ट्रीटमेंट लेके देख लेते हैं, अगर फायदा नहीं होगा तो हिस्टेक्टोमी तो कभी भी करा सकते हैं। वही मैंने कहा तो। बहुत। और आप बोलिए कि अगर गर्भाशय निकाल दिया तो कितने बात की बीमारियां होती है, कमर दर्द, ये दर्द वो दर्द। जी सर मैंने समझाया था उनको। ठीक है, आप एक बार केस टेकिंग करिए पूरा अच्छे से, क्या क्या हेतु मिल रहा है, कैसे संप्राप्ति बनी, कैसे हुआ, सब बताइए। जी सर ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और ओके सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। किसी को कुछ बताना है? रुचि मैडम, प्रियंका पांडे जी, कुछ बोलना है? सर हाँ कोई जी पेशेंट गुलशन नाम से ज्वाइन के लिए किया है क्या सर? मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं गुलशन। ओके सर। अभी ये यहाँ जो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहे। इसमें कुछ सेटिंग करना है कि जो जो लोग है ना पार्टिसिपेंट, वो आप लोग को भी दिखे, मैं इसको भी कर दूंगा। मुझे बस दिखते पार्टिसिपेंट, आप लोग को नहीं दिखते, तो सेटिंग में चेंज करवाऊंगा। चलिए, बाकी गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। वीना मैम, हरिहर सर, डॉक्टर राम कुमार जी, महाजन सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी, कुछ बोलना चाहते हैं? प्रीति मैडम। सर हाँ बोलिए सर। सर जो संभाषा सुन के जो आपने अभी बताते हैं ना, क्या हमको फायदा होता है? सर मैंने इसी फायदा हुआ कि मैं सर 20 से 30 पेशेंट को जो सब पीपीआई ले रहे थे, सबको मैंने जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर छोड़ा दिया। अब सबको मैंने अभिपति करचून, लवण भास्कर और झांडू पंचारिष्ट धरा दिया, तो उनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो सब बहुत खुश है। सर इसी बात हाँ, बताना था बहुत अच्छा। और आपने सब। विरेचन भी कराया होगा उनको? हाँ हाँ सर, वही तो विरेचन से तो ही हमको हमारा पेशेंट जितना क्लिनिक को आया, सब विरेचन के बाद ही आया सर। ये मेरा जो प्रैक्टिस था वो 2 गुण ज्यादा भी हो गया सर। अभी बहुत भी अच्छा। बाकी है, और कुछ वहाँ जो दवाइयाँ मिलता है भी वो क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं बहुत दवाइयाँ सर आपके साथ वो संभाषा के बाद मैं बातचीत करूंगा, और हाँ कहाँ से मिलेगा, आपसे मिलेगा तो सर ले आऊंगा सब दवाइयाँ हाँ, सर। आपका प्रैक्टिस और बढ़ना चाहिए, अभी 2 गुना बढ़ा है, आपका 200 गुना बढ़ना चाहिए सर। सर सब आपका आशीर्वाद है सर, और जितना भी वैद्य लोग है हमारा संभाषा में, सबका भी आशीर्वाद है सर। हाँ जरूर सर होगा। हाँ, हाँ आप सर। अभी जो कर रहे हैं सबको बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी भी सर और एक मैंने भी डिसीजन लिया कि जो हाँ भी इंसुलिन ले रहा है ना, आपसे संभाषा से सुन के उनका दिनचर्या ठीक करके उनको सब इंसुलिन छुड़ाना है सर। हाँ,
ऐसा भी सोच रहा हूँ। देखा जाए आगे, भगवान का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद होगा तो सर हो जाएगा सब ठीक। हाँ ठीक है। इंसुलिन थैंक छोड़वा यू के सर। फिर नॉन इंसुलिन जो मेटफॉर्मिन ग्लिमिप्राइड है वो कुछ दीजिए, और कुछ आयुर्वेदिक दीजिए। एकदम बंद नहीं कराना, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा। धीरे धीरे, स्टेप बाय नहीं स्टेप। सर, धीरे 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 धीरे। हाँ हाँ, सर, धीरे धीरे। मॉनिटर एक बार करते। नहीं। हाँ सर। सर। ठीक है, सर थैंक। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। साक्षी मैडम, प्रियंका पांडे जी, कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है बोलिए। डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम। वर्षा मैम, आप कुछ पेशेंट का नहीं बताती हैं आजकल। आपने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं, कुछ बताइए आप। नेहा मैडम जी, डॉक्टर नेहा जोशी मैडम, कुछ केस का बताइए। महाजन सर। हाँ प्रणाम सर, मुझे एक केस पूछना है। हाँ, पूछिए। सर, एक 5 महीने की बच्ची थी, और वो जब हुई है उसके बाद 8-9 दिन बाद से उसके गले के चारों तरफ नेक में रेडनेस टाइप की है। और वो ऐसा लगता है जैसे स्किन फोल्ड की वजह से बच्चों को पसीना आने और इन सब की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो जाता है ना, वैसे टाइप का है। उसको ईचिंग भी होती है उसमें, और मतलब ऐसे गल गई हो स्किन, ऐसे लगने लगा है वहां पे। तो वो क्यों हो गया और क्या हो सकता है ये? वही डर्मेटाइटिस, स्किन के वजह से, पसीने से और स्किन से हो रहा है ना। आप ऐसा उनको एक ऐसा काम मुझे कर। लग रहा है उसको देख के। लेकिन वो लोग और पीडियाट्रिशियंस को दिखा चुके हैं, उन लोगों ने उसको पाउडर दिया था लगाने के लिए, लेकिन उससे कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ, उन लोग का कहना है। तो उससे अच्छा पाउडर आपके पास है ना। आप चंदन लाइए, यष्टि मधु लाइए, हल्दी लाइए, जी। त्रिफला लाइए, और उसको वहां पे लगाने को बोलिए। तो उससे पहले इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इंटरनली 5 महीने की बच्ची है तो थोड़ा सा गंधक रसायन दे दीजिए, जी। सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, एकेटी दे दीजिए। उससे उसका जी। अंदर का इन्फेक्शन ठीक होगा। बाद में हल्दी और चंदन का रोज लेप लगाना है। पहले इन्फेक्शन ठीक होने के बाद हल्दी जी। चंदन का लेप, और हल्दी चंदन खाने को भी दीजिए। वर्णगन जी। किस लिए है? वर्णगन से पूरा कलर अच्छा हो जाएगा। बोलिए टाइम जी। लगेगा, मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, धीरे धीरे कलर ठीक हो जाएगा। जी सर। कृमि का भी कुछ सोचिए। तो कृमि कुठारस, विडंगा रिस्ट कुछ दीजिए। जी। और पर 5 ही महीने की बच्ची है सर, इतना सारा? होता ऐसे है। एक टैबलेट को 4 बार घिस के देना है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा चटाते रहे? हाँ, और एक एक चुटकी, ज्यादा नहीं। जी। इतना सारा दवाई को कूट के पैकेट में रख ले, डब्बे में रख ले, और जब देना है तो एक चुटकी बस। अच्छा। जी सर। सबको एक साथ मिक्स करवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मिक्स करा के और डब्बे में रखिए, और जब देना है तो शहद के साथ एक चुटकी लेके चटा देना है। जी जी। हाँ। ठीक। थैंक यू और सर। आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है वर्षा मैम? आपने विरेचन वटी दिया? हाँ सर, 2 लोगों को दिया था, जिसमें से एक को तो मैंने बताया था 8-10 बार मोशन हो गए। दूसरी वाली पेशेंट अभी आई थी, तो उसको पहले 2 बार उल्टी हुई, और दवाई खाने के बस 2 घंटे बाद ही हो गई। मतलब उसने रात को 10 बजे खाई, फिर 12-12:30 बजे उल्टियां हुई 2 बार, फिर उसके बाद से एक बार लूज मोशन हुआ, नहीं 2 बार दस्त हुए, फिर सुबह के टाइम एक बार हुआ 5 बजे, बस फिर उसको कुछ नहीं हुआ ज्यादा। और दिन भर उसने लेकिन अच्छा किया, उसने बीच में कुछ नहीं पिया पानी वानी। सुबह बस उसको बाद में जब भूख लगी होगी तो मूंग दाल का पानी पिया है, और फिर रात को खिचड़ी खाई। और जो पहला पेशेंट था उसने तो जैसे ही उसको लूज मोशन शुरू हुए तो प्यास लगी तो पानी पी लिया, इसलिए उसको 8-10 बार हो गए थे। हाँ, मेरा सपना है कि आप एमडी करती तो अच्छा, मतलब कॉलेज में टीचर बन जाती। इतने इंटेलिजेंट है आप। हम्म। आप एमडी करिए, तनिका मैम, वीना मैम, हरिहर सर, आप लोग एमडी करिए ना, कितना मजा आएगा। जी सर, मुझे करना ही है। अब मैं आपके साथ रहूंगी तो कर ही लूंगी 1-2 साल। देखिए, अभी विनीता मैम भी कर रही हैं, मोनिका मैम कर रही हैं, सब लोग कर, कंचन मैडम कर रही हैं। हाँ, शशि आरती मैम भी कर रही है, मैम, शशि मैम भी कर रही है। हाँ, एक मुनीश शर्मा मैम कर रही हैं, सब लोग कर रहे हैं। और हरिहर सर चाहेंगे तो वो एमडी कर सकते हैं। मजा आ जाएगा फिर। जी सर। हाँ, ठीक है। अभी 10 बज गए, मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग अपना अपना दवाई दीजिए। दवाई जी। ट्रीटमेंट गलत नहीं है आप लोगों का, लेकिन उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है। उससे अच्छा या तो आप खुद दवाई बनाइए, या ऐसे जगह से दवाई लीजिए जो रिजल्ट आए। हमारा पेशेंट जो है ना, वो थक हार के आते हैं। अगर उनको जी। रिजल्ट नहीं आएगा तो वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उनके फ्रस्ट्रेशन से हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमें दवाई जी। फास्ट देना है, रिजल्ट फास्ट होना चाहिए। पेशेंट बोलना चाहिए कि हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, जी सर। थैंक यू। अब हम थैंक यू सुबह। जी। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी प्रणाम, गुड नाइट सर।